दोस्तों, आपको पता है सूरत में बैंक के कस्टमर ने लेडी स्टाफ ऑफिसर के साथ मिसबिहेव किया था और बैंक ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई और पुलिस कमिश्नर ने वहाँ विज़िट किया। मीडिया पे आ गया, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये बात फैल गई, वायरल हो गई और उसके ऊपर एक्शन होने जा रहा है। अभी तक उसको डिसमिस नहीं किया गया, सस्पेंड भी नहीं करा गया, लेकिन अभी तक ये बैंक में घटना वायरल होगी इसलिए सभी को पता चल गया, लेकिन रोज ही कुछ ना कुछ होता रहता है। कस्टमर कैन डू नो रॉन्ग, ये हमारी मैनेजमेंट, बैंक मैनेजमेंट कहती है कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। ये 2-4 स्लोगन उन्होंने निकाले हुए हैं। कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, कस्टमर इज़ नेवर कैन डू नो रॉन्ग। जैसे इंग्लैंड में कहते हैं ना, किंग कैन डू नो रॉन्ग। ये तो अंग्रेजों ने बनाया था राजे के लिए कि राजा कभी गलती नहीं करता है। पर बैंक वालों ने, ये बहुत घटिया हमारे बैंक मैनेजमेंट है, इन्होंने ये कह दिया कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर कैन डू नो रॉन्ग। देखिए कैसे कोटेशन को उन्होंने तोड़ मरोड़ के बैंकर की करने के लिए, बैंकर को डीमोरलाइज करने के लिए भी कस्टमर के साथ तो पंगा लेना ही नहीं है। लेकिन चलो, कई बार और घटनाएं हो चुकी हैं। बैंक स्टाफ को बाहर लॉक लगा के हरियाणा में स्टाफ को अंदर बंद कर दिया गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। कितनी ब्रांचेस में लॉक लग चुका है, स्टाफ को अंदर बंद करा गया, रखा गया, नहीं कुछ हुआ। कई बार ऐसा हुआ है स्टाफ मेंबर को चांटा लगाया गया, ब्रांच मैनेजर को चांटा मारा गया, अकाउंटेंट के साथ दुर्दशा करेगी, किसी के कपड़े पाड़े गए। कई जगह गार्ड को भी गालियां निकाली गई हैं, सिक्योरिटी गार्ड जिसने रोका है उसको भी गालियां निकाली गई हैं, पीएन के कपड़े पाड़े गए हैं, लेडीज़ के साथ भी गाली गलौच हुआ है, गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी ऐसी मैंने वीडियोस देखी हैं कि ब्रांच में 2 घंटे उसने गदर डाला, ब्रांच मैनेजर को गालियां निकाली, अकाउंटेंट के चांटा लगाया और वो ब्रांच में 2 घंटे बैठा रहा। सीसीटीवी की 2 घंटे की क्लिपिंग अवेलेबल है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन पुलिस ने नहीं लिया। क्योंकि हमारी ब्रांच जो मैनेजमेंट है, हमारे जो सीनियर मैनेजर हैं, डीजीएम हैं, सीजीएम हैं, एजीएम्स हैं, तो ये सारे ही डोसाइल लोग होते हैं, डरपोक लोग होते हैं, हाथ जोड़ने वाले, माफ़ी मांगने वाले लोग होते हैं। तो इन लोगों का एक ही एटीट्यूड है, कैरियर माइंडेड होते हैं। इनका जो काम होता है राइज करना, प्रमोशन लेना और हर तरह से इस बात को, कले क्लेश को, जो नेगेटिव रिपोर्ट का कारण बन सकती है, उसको दबा देना। आज तक मैंने नहीं देखा है कि बैंक का एजीएम या डीजीएम या सीजीएम ब्रांच में विजिट करा हो कि हमारे स्टाफ मेंबर के साथ किसी ने मारपीट करी है और उसको पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई हो। ये कभी होता ही नहीं है। वो सिर्फ ब्रांच मैनेजर को बोल देगा सूटेबल एक्शन ले लीजिए, जो जो आपको ठीक लगता है वो कर दीजिए। यहाँ तक मैंने, कस्टमर को तो छोड़ो, यहाँ तक बैंक में कोई बंदूक उठा के ले गया है। पंजाब की ब्रांच की, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बंदूक उठा के कोई ले गया है, चोरी हो गई है बंदूक, और ब्रांच मैनेजर ने एजीएम को रिपोर्ट करा, भी ऐसे हो गया, क्या करे। वो कहता है एफआईआर कटवा दो जाके। जब वो एफआईआर कटवाने गया तो पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते थे कि तुम कहाँ थे, कैसे चोरी हुई, क्या हुआ, तुम्हारा गार्ड कहाँ था, सभी को पुलिस स्टेशन में लेके आओ। तो ऐसी घटना हुई तो उसने वो रिपोर्ट करा, तो उसने कहा यूज योर इन्फ्लुएंस टू गेट द एफआईआर रजिस्टर्ड। अपना इन्फ्लुएंस यूज करो, अपने लिंक यूज करो, उसका मतलब इनडायरेक्टली पैसा दे के रिपोर्ट दर्ज करवाओ। और ब्रांच मैनेजर ने अपने पॉकेट से पुलिस को रिश्वत दी और रिपोर्ट दर्ज करवाई और हेड ऑफिस को भेज दी, ताकि कल को अगर मिस यूज हो गया, बंदूक का कुछ हो गया, तो बैंक के नाम पर वो बंदूक है तो ब्रांच मैनेजर फंस जाएगा। तो 1 हफ्ते के बाद वो एफआईआर दर्ज हुई है, मुझे ये बात पता है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं बैंक में रोज होती हैं। बैंक की मैनेजमेंट बहुत डोसाइल है। ये उड़ीसा के लोग हैं, चेन्नई के लोग हैं, जिन्होंने 3 टाइम खाना ही नहीं कभी खाया, वो बैंक में आके हैरान हो जाते हैं, पंजाब में आके, हरियाणा में आके देखते हैं कि 3 टाइम यहाँ खाना खाते हो। वैसे ही उन्होंने हालात देखी हैं, गरीबी देखी है, वो आके राइज करके बैंक में आ जाते हैं और वो हमारे से कोई और चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं।
तो पर आज मैं जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो उस सूरत वाली घटना के बाद जो ऊपर लेटर लिखा गया था, बैंक यूनियंस ने भी, बैंक मैनेजमेंट ने भी, सोशल मीडिया पर जब बवाल बचा है और एक लेडी के ऑफिसर के साथ ये घटना हुई है, ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर लेडी बैठी है, उस लेडी ने लेडी की साइड ली है, उसने बैंक के स्टाफ की साइड नहीं ली है, उसने लेडी के मिसबिहेव के ऊपर लिखा है कि अगर बैंकर के साथ कोई मिसबिहेव करता है कस्टमर तो उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का लेटर है। तो इसका मैं दो चार मेन बातें पढ़ के भी सुना देता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो 28 जुलाई 2020 का ये लेटर है और चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैनेजिंग डायरेक्टर, सभी बैंकों के नेशनलाइज जो बैंक हैं उनके हेड है, और उसका है सब्जेक्ट है अनरूली एंड थ्रेटनिंग बिहेवियर ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स विद बैंकर्स, प्रोएक्टिव response and action against miscreants to protect bank compliance and assure public of secure and unhindered access to banking services। देखो दोनों चीज़ें उन्होंने साथ में लिखी हैं कि कस्टमर को एश्योर्ड बैंकिंग सर्विस देनी है और मिसक्रिएंट्स शरारती को प्रोएक्टिव आप एक्शन लें ताकि एंटी सोशल एलिमेंट यहाँ भी उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी है लिखने में भी एंटी सोशल जो कस्टमर है वो एंटी सोशल हो सकता ना हो, जरूरी नहीं वो क्रिमिनल होगा या जुएबाज होगा या रंडीबाज होगा या कबूतरबाज होगा, वो नहीं है। वो तो एक कस्टमर है बैंक का, हो सकता है इंडस्ट्रियलिस्ट हो, घर में वो बहुत रिस्पेक्टेबल हो, इंडस्ट्री में बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठा हो, लेकिन बैंक में आके वो मिसबिहेव करता है तो उसके लिए क्या करें। लेकिन ट्रेजेडी ये है बैंक की कि जब भी कोई ऐसा मिसबिहेव कर जाता है ब्रांच मैनेजर के पास, ब्रांच मैनेजर उसको जस्टिफाई कर देता है कि तुम ठीक हो, उसको चाय पिला देता है और अपने स्टाफ मेंबर को अंदर बुला के झाड़ देता है उसके सामने। ये हमारी कल्चर है, ये बैंक का एटीट्यूड है। ये मैं सीधी बात वीडियो में बोल देता हूँ, सारी मैनेजमेंट ही ऐसी है। आज तक मैंने, इतनी मेरी एज हो चुकी है, मैंने आज तक ऐसा बैंक का कोई दलेर ऑफिसर नहीं देखा जिसने रिपोर्ट दर्ज करवाई हो और अपने स्टाफ को रिस्पेक्ट को रिस्टोर करा हो। किसी ऑफिसर ने, कोई जीएम, किसी बैंक का सीजीएम, में कितने डीजीएम कितने जीएम्स को जानता हूँ और कई डीजीएम्स के साथ में यूरोप टूर पे मैं टूर बना के ले गया था, मेरे साथ बड़े सीनियर ऑफिसर थे बैंकों के, तो मैंने उनकी हालत देखी है, उनकी बातें सुनी है। कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है, कोई भी बुरा बनने को तैयार नहीं है, कोई भी अपने गट्स दिखाने को तैयार नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं। अब ये सरकार का लेटर है, इसमें थोड़ा सा ड्यूल पॉलिसी अपनाई गई है। वो तो कहता है कस्टमर को अनअश्योर्ड कस्टमर सर्विस दो, तो कस्टमर सर्विस के गार्ब के अंदर, उसके चक्कर के अंदर वो कर लेते हैं। जब कोई क्लर्क किसी कस्टमर के साथ मिसबिहेव का जवाब देता है तो वो ब्रांच मैनेजर कस्टमर को अंदर ले जाता है, उसको कहता है ये क्लर्क पागल है, और क्लर्क को पता क्या कहता है, तो ये तो इसका तो डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है, इसकी तो इतनी एफडी है, ये सारा एफडी तोड़वा के ले जाएगा, हमारे बैंक का डिपॉजिट डाउन आ जाएगा, हमारी ब्रांच का इमेज खराब हो जाएगा, पी रिव्यू मीटिंग झाड़ मेरे को पड़ेगी, तेरे को नहीं पड़ेगी। ब्रांच मैनेजर को पी रिव्यू मीटिंग जाके तालियां मरवाने का बहुत शौक है कि मेरा डिपॉजिट इतना बढ़ गया है, गिफ्ट चेक ले लेते हैं कि मेरा डिपॉजिट इतना बढ़ गया है, 1000 रुपया 500 रुपया गिफ्ट चेक दे के उसके तालियां मरवाते हैं कि इसने इतना काम कर दिया है। वो ब्रांच में आके सारे स्टाफ को दबा देता है, काम करो काम करो। तो ऐसा एटीट्यूड है। वो इसमें लिखा है कि पुलिस को, लोकल अथॉरिटीज़ को इमीडिएटली रिपोर्ट करना है जब भी कोई ऐसी घटना हो। द ब्रांच कंसर्न टेक्स अप ए मैटर विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस अथॉरिटीज़ इमीडिएटली। पर ब्रांच मैनेजर में इतना दम होगा तभी पुलिस को रिपोर्ट करेगा। कौन ब्रांच मैनेजर है जो डीसी के पास जाके खुद जाके एप्लीकेशन दे के आएगा कि मेरी ब्रांच में ऐसी घटना हुई है? एक बहुत दलेर आदमी होगा तो एक ईमेल डाल देगा, दोबारा से वो पूछेगा नहीं कि क्या बना उसका। पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, ब्रांच मैनेजर जितने मर्जी फ़ोन कर ले कुछ नहीं होता है। ये तो आई वाश के लेटर निकाला है, 2 साल की कैद हो जाएगी, कस्टमर को ऐसे हो जाएगा। प्राइवेट नर्सिंग होम में जाओ, वहाँ जगह जगह पर लिख के लगाया हुआ है दीवार के ऊपर, प्रॉपर्टी, नर्सिंग होम की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना और नर्सिंग होम के स्टाफ के साथ झगड़ा करना, लड़ाई करना, तो आपको पनिशेबल ऑफेंस है, 2 साल की कैद आपको हो सकती है, 10,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। एक क्लियर कट लिखा हुआ है। तो इस लेटर के बाद बैंक वाले भी लिख सकते हैं
जगह जगह पे ब्रांच के अंदर जैसे लिखा है ना, कंप्लेंट इससे इसके करो, कस्टमर सर्विस सेल ये है, ये हमारे एजीएम का नंबर है, आपको कोई परेशानी हो रही है तो इस नंबर पे फ़ोन करो, वैसे ही ये भी लिख के दिखाओ, ये भी सीनरी बना के पोस्टर बना के लगाओ कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, अगर आप किसी का स्टाफ के साथ मिसबिहेव करोगे तो आपको 2 साल की कैद हो जाएगी। सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम जोनल रीजनल ऑफिस विजिट द ब्रांच कंसर्न, प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट टू अफेक्टेड एम्प्लॉइज एंड श्योर अप स्टाफ मोराल। ये भी लिखा है कि जिस ब्रांच में ऐसी घटना हुई उस ब्रांच का जो एजीएम इंचार्ज है, कंट्रोलर जो है, वो ब्रांच के अंदर जाएगा, जोनल ऑफिस का जो कंट्रोलर, रीजनल ऑफिस का जो कंट्रोलर है, वो ब्रांच में जाके स्टाफ का जो मोराल है उसको बूस्ट करे, उसको थापी दे कि तुम ठीक हो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन होता क्या है कि वो बुलाए आएगा ही नहीं, अगर आएगा तो वो कस्टमर को बुला के अंदर काजू कुजू उसको खिला के उसको तोड़ देंगे और क्लर्क को दबका मारेंगे, स्टाफ को दबका मारते हैं, तो इसकी कंप्लेंट वापस ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ये ऐसा आदमी है, ये बैंक का डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है, इसको इतने करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है, जो बैंक का लोन डूब जाएगा, ऐसी है वैसी है, इतने बैंक ने इतना बिजनेस दिया है, तो हम इसको इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसा ही होता है, आज तक हम ऐसा ही देखते हैं। इफेक्टिव पब्लिक कम्युनिकेशन इज एंश्योर्ड थ्रू बोथ मेन स्ट्रीम एंड सोशल मीडिया। कौन ऐसा ब्रांच मैनेजर है जो अपनी घटना की, ब्रांच स्टाफ की हुई बेइज्जती की वीडियो सोशल मीडिया पर डालेगा? कौन ऐसा ब्रांच मैनेजर है, दलेर ब्रांच मैनेजर है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो फेसबुक पे अपने आईडी पे डाल दे कि ये मेरी ब्रांच में ऐसी घटना हुई है? कोई कौन हमारे पास यूनियन लीडर, दलेर है यूनियन लीडर बैठा है जो सोशल मीडिया पे डालेगा? सारे यूनियन लीडर मैनेजमेंट के साथ मिले हैं, शाम की दारू का इंतजाम करके दारू पी के घर को चले जाते हैं। ये अपने 5-7 लोगों का काम करवा लेते हैं, उनके साथ पर्सनल रिलेशन रख लेते हैं, जीएम के साथ, सीजीएम के साथ, उसके घर जाके उसकी चमचागिरी कर लेते हैं, उनके बच्चे के बर्थडे पर गिफ्ट लेके चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ये अपनी पोस्टों मेंटेन रखने के लिए, यूनियन फंड को खाने के लिए ये सारे काम ये करते हैं, यूनियन फंड को हजम करने के लिए लाखों रुपए का ये फंड खा जाते हैं और शाम को दारू पीने के लिए ये जमूरा ढूंढ लेते हैं। कोई ना कोई ऑफिसर, कोई क्लर्क के दाड़ों के नीचे आ जाता है, उसको डरा धमका के थोड़े दिन उससे खाते पीते रहते हैं। तो ये सिस्टम है, ये आज लेटर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है, बैंक का लेटर नहीं है भाई। और बाकी रही बात, बैंक के पास पहले भी पावर है, ये मत सोचिए कि ये लेटर एक नई चीज़ है। ये नया बैंक ने पहले ही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर निकाला हुआ है। अगर कोई कस्टमर आके बोलता है, बार बार आके स्टाफ को तंग करता है, छोटी छोटी बात पे फाइट करता है, इंटरेस्ट के लिए, स्टेटमेंट के लिए, पासबुक प्रिंटिंग के लिए आपको इंसिस्ट करता है, बैंक का टाइम खराब करता है, तो अनडिज़ायरेबल कस्टमर की स्टैंप लगा के उसका अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। ही इज़ ए अनडिज़ायरेबल कस्टमर। लेकिन होता क्या है कि आज तक बैंक ने इस पावर को इस्तेमाल ही नहीं करा है। अनडिज़ायरेबल कस्टमर किसको कहने का दम ही नहीं है किसी ऑफिसर के अंदर कि ये अनडिज़ायरेबल कस्टमर है, हम इसका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। आज तक 1-2 केस मैंने देखे हैं सिर्फ, इससे ज़्यादा केस मैंने नहीं देखे। अनडिज़ायरेबल कस्टमर करके उसका अकाउंट क्लोज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर निकाला हुआ है, ये सर्कुलर मेरे पास है। अनडिज़ायरेबल कस्टमर है तो उसका अकाउंट क्लोज कर सकते हो। तो लेकिन आज तक इसको यूज़ नहीं करा गया, ना ही यूनियन ने किसी ने बताया है, ना ही मैनेजमेंट कभी किसी स्पीच में ऐसी बताती है कि ऐसी पावर आपके पास है। तो दूसरी पावर आज सरकार ने दी है, इसको भी कोई यूज़ नहीं करेगा, ये भी एक यूज़लेस सर्कुलर है। पर मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर करना ठीक समझा। बैंक ने आज तक कभी भी पावर का इस्तेमाल नहीं करा है। मैंने देखा है बैंक के जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वो रेजिडेंशियल एरिया में होते हैं, और बैंक जब अपने स्टाफ मेंबर को जब भी बैच जाता है तो उसको गाइड करता है कि रेजिडेंशियल एरिया है, आपने ध्यान से रहना है, किसी को कोई एतराज़ हुआ तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा। कभी किसी जीएम ने आके स्पीच में ये नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं, कोई गलत एलिगेशन लगाएगा तो हम आपके सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। जहाँ भी किसी पड़ोसी ने शिकायत करी है ट्रेनिंग सेंटर के, तो उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट, ट्रेनिंग सेंटर में जो ट्रेनिंग लेने एम्प्लॉय आया था उसके अगेंस्ट कार्रवाई करी गई है, उसको सस्पेंड किया गया है, मेमो दिया गया है, वार्निंग दी गई है, उसका कैरियर स्पॉइल किया है। लेकिन कभी भी बैंक ने ट्रेनिंग सेंटर का जो पड़ोसी है उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया।
कि जहाँ तुम भी गलत हो, आज तक बैंक ने किसी भी स्टाफ मेंबर को नहीं बचाया है। मेरे पास ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, मैं बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऑफिसर ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर ने प्लाट लिया था काफ़ी साल पहले, उसके प्लाट पे किसी ने कब्जा कर लिया, तो उसने बैंक को लेटर लिखा है कि मेरे प्लाट पर कब्जा हो गया है, तो किसी कृपा करके मैंने वकील करना है, केस करना है, पुलिस को मिलना है, तो मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दी जाए। तो उसने सोचा कि बैंक मुझे छुट्टी देगा, मेरी कोई हेल्प करेगा, कुछ करेगा। 2 महीने के बाद बैंक का लेटर आ गया कि आपने जो प्लाट खरीदा है उसकी परमिशन आपने कहाँ से ली थी, और उस प्लाट खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया था, क्या वो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया है, क्या वो बैंक को बताया है। बैंक के सर्विस रूल के मुताबिक, एसबीआई सर्विस रूल के मुताबिक 5,000 से ऊपर भी कोई आइटम ऑफिसर खरीदता है तो उसके लिए बैंक की परमिशन चाहिए। तो उसका एक और चक्कर उसके ऊपर डाल दिया, बजाय उसकी हेल्प करने के उसको और मार दिया। तो ये बैंक का इतिहास है, काला इतिहास है बैंकिंग मैनेजमेंट का जो है। सारे डरपोक लोग जो है वो राइज कर जाते हैं, जो बोल्ड लोग हैं वो स्केल 1 तक रह जाते हैं, या क्लरिकल में रह जाते हैं, वो ऊपर नहीं जाते, उनकी रिपोर्ट ख़राब हो जाती है। तो ऐसे लोग हैं, तो इनके साथ ही हमने रहना है, ये हमारी बैड लक है। तो भाइयों, बैंक की नौकरी इसलिए लोग नहीं कर रहे, इसीलिए ट्रेनिंग सेंटर, बैंक के कोचिंग सेंटर खाली हो गए हैं। ये कोई भी बैंक का एम्प्लॉई अब नहीं बनना चाहता है, सारे कोचिंग सेंटर खाली हो चुके हैं। तो ऐसे ही सारी घटनाएं हैं, बहुत लंबी बातें हैं। तो मुझे आशा है इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और लाल रंग का जो बटन सब्सक्राइब का भाइयों, इसे ज़रूर दबाइए। आप भी दबाइए, दोस्तों से भी दबाइए, ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।